हेलो डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का भारत सिलेक्शन बैंक के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। और आज क्लास जो हमारी वर्ब है इसका पार्ट 2 हम लोग डिस्कस करेंगे। और पार्ट 1 में हम लोगों ने फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ा। और फाइनाइट वर्ब में क्या था, जिसमें हमने हेल्पिंग वर्ब को, मेन वर्ब को और लिंकिंग वर्ब को पढ़ा। और मेन वर्ब के जो ट्रांसटिव और इनट्रांसटिव दो टाइप की ये जो है कैटेगरीज हो जाती हैं मेन वर्ब के, तो इनको हमने पहचानना सीखा कि किस तरह से ट्रांसटिव वर्ब है और कैसे वो इनट्रांसटिव वर्ब को हम पहचानेंगे। आज हमारी नॉन फाइनाइट वर्ब्स की क्लास है। नॉन फाइनाइट वर्ब्स, तो फाइनाइट वर्ब्स में हम लोगों ने बात की थी कि फाइनाइट वर्ब्स वो होती हैं जो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड होती हैं, कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन नंबर और पर्सन अगर सब्जेक्ट का कोई इफेक्ट ना डाले, किस पर, वर्ब की फॉर्म पर, तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, नॉन फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब उससे कंट्रोल्ड होना, तो इसका मतलब ये वर्ब्स जो होती है वो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से कंट्रोल्ड नहीं होती हैं, इसलिए हम इसको क्या कह देते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब कह देते हैं। तो पहली बात ये हो जाएगी कि नॉन फाइनाइट वर्ब्स आर नॉट controlled or affected by the number and person of the subject। जो सब्जेक्ट है उसके नंबर और पर्सन से जो ना कंट्रोल्ड हों, ना अफेक्टेड हों, वो हो जाती है नॉन फाइनाइट वर्ब्स। और ये जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इनको हम तीन कैटेगरीज में रखते हैं। इनकी तीन कैटेगरीज हो जाती हैं। कौन कौन सी? एक तो हो जाती है पार्टिसिपल, पहली कैटेगरी हो गई पार्टिसिपल। दूसरी हो जाती है जेरंड, और तीसरी कैटेगरी हो जाती है इन्फिनेटिव। ठीक है, तीन कैटेगरीज हो जाती हैं, पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव। अब ये जो पार्टिसिपल है वो फिर से आगे कैटेगराइज हो जाता है तीन तरीके से। ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। ये तीन कैटेगरीज हो जाती है पार्टिसिपल की। प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। जो जेरंड है ये वर्बल नाउन कह दिया जाता है। वर्बल नाउन इन द सेंस कि ये बना तो वर्ब से होता है लेकिन काम ये करता है नाउन का सेंटेंस में। और इसकी जो फॉर्म होती है वो V1 प्लस ING, V1 प्लस ING। यहां पर भी ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी V1 प्लस ING होता है, लेकिन ये एडजेक्टिव का काम करता है। और ये क्या काम करता है, ये नाउन का काम करता है। इन्फिनेटिव, ये 2 प्लस V1 हो सकता है, या बेयर इन्फिनेटिव है तो विदाउट 2 भी V1 आ सकता है। जैसे लेट मी टू प्ले नहीं कहा जाएगा, लेट मी प्ले, तो ये बेयर इन्फिनेटिव होता है। इसके अलावा पैसिव वॉइस में जब होता है तो 2B प्लस V3 हो जाता है। परफेक्ट पार्टिसिपल अगर होता है तो टू हैव प्लस V3 हो जाता है। और इसको पैसिव में कर दें तो टू हैव बीन और V3 भी हो जाएगा। तो इसको हम क्या कह देते हैं, इन्फिनेटिव कह देते हैं। तो पार्टिसिपल, जेरंड और इन्फिनेटिव,
ये सेंटेंस में क्या होते हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब का ये काम करते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स पहले देखें कि कैसे ये नॉन फाइनाइट हैं, कैसे ये जो है सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड नहीं होते हैं। एक सेंटेंस आपका लिखा, ही गोज टू स्कूल टू स्टडी। दूसरा सेंटेंस हमने लिखा, दे गो टू स्कूल टू स्टडी। शी वेंट टू स्कूल टू स्टडी। अब इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो ही लिखा हुआ है, तो इस वजह से हमने क्या कर दिया, गोज लिख दिया। लेकिन जब दे लिखा गया तो फिर गोज नहीं लिखा जा सकता, गो लिखा जाएगा। शी के साथ हमने पास्ट फॉर्म बताना है तो हमने क्या लिख दिया, वेंट लिख दिया, है ना। तो इसकी फॉर्म में तो आप चेंजिंग देख रहे हैं, लेकिन इन तीनों ही सेंटेंसेस में ये जो आपका टू स्टडी लिखा हुआ है ये वैसा ही रहा। टू स्टडी जो है वो ना तो टू स्टडीज हो सकता है और ना ही टू स्टडीड हो सकता है। इसका मतलब क्या है कि ये एक नॉन फाइनाइट वर्ब हो गई। तो ये इन्फिनेटिव के बारे में बात हो गई कि इन्फिनेटिव क्या होती है, एक नॉन फाइनाइट वर्ब होती है। इसी तरह से अगर हम ये लिख लें, दे सॉ a burning ship, he saw a burning ship, we saw some burning ships। तो यहां पर ये जो आपका बर्निंग लिखा हुआ है, बर्निंग ये प्रेजेंट पार्टिसिपल का काम कर रहा है, क्योंकि इस शिप नाउन के लिए एडजेक्टिव का काम कर रहा है, या शिप्स नाउन के लिए यहां पर एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसमें जो सा है ये तो फाइनाइट वर्ब है, ये पास्ट में चेंज हो गया, लेकिन जो पार्टिसिपल फॉर्म है वो आईएनजी फॉर्म रहती, चाहे हम कोई प्रेजेंट का सेंटेंस लिख लें चाहे कोई पास्ट का सेंटेंस लिख लें। और अगर हम पास्ट पार्टिसिपल यूज कर दें, अगर हम पास्ट पार्टिसिपल अगर यूज कर दें तो फिर हम ये लिख सकते हैं, वी सॉ अ बर्न्ट शिप। बर्न्ट शिप, तो ये बर्न्ट आपकी क्या हो गई, थर्ड फॉर्म हो गई, और ये थर्ड फॉर्म आपकी क्या कर रही है, पास्ट पार्टिसिपल का काम कर रही है। यहां पर क्या है कि जब हमने देखा तो उस टाइम पर जल रहा था शिप, तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। यहां पर क्या है कि जब हमने देखा तो जल चुका था, ये कंप्लीट एक्शन को बता रहा है, इसको हम पास्ट पार्टिसिपल कहेंगे। तो यहां पर इसका जो फंक्शन है वो मेन वर्ब का नहीं है, बल्कि क्या है, एडजेक्टिव का काम करना है। जैसे शिप नाउन के लिए क्या काम कर रहा है, ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। यहां पर भी शिप के लिए बर्न्ट एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ये BURNT। तो अगर ये बर्न्ट लिख दिया गया तो यहां पर ये क्या काम कर रहा है, एडजेक्टिव का काम कर रहा है, जिस तरह से बर्निंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है। इसी तरह से ये आपके तीन सेंटेंसेस यहां पर चार सेंटेंसेस पार्टिसिपल पर हो गए, तीन सेंटेंसेस आपके प्रेजेंट पार्टिसिपल पर और एक पास्ट पार्टिसिपल पर। फिर उसके बाद स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ।
वी एंजॉय प्लेइंग चेस। दे एंजॉयड स्विमिंग। तो ये सेंटेंसेस आपके जो इसमें लिखे हुए हैं, तो अगर हम इन सेंटेंसेस को देखें तो लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। तो स्मोकिंग यहां पर ये मेन वर्ब का काम नहीं कर रही है, यहां पर ये सब्जेक्ट का काम कर रही है। इस वर्ब के लिए हो गया सब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है। अगर हम ये लिख दें एक सेंटेंस, अगर हम ऐसा लिख लें, द ओल्ड मैन was smoking a cigar। The old man was smoking a cigar, यानी ओल्ड मैन एक सिगार पी रहा था। तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये आपकी मेन वर्ब हो गई, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई और ये मेन वर्ब हो गई। लेकिन यहां पर स्मोकिंग जो है सब्जेक्ट का काम कर रहा है, क्योंकि स्मोकिंग के बारे में हम कोई चीज बता रहे हैं कि स्मोकिंग क्या है, इंजूरियस है हेल्थ के लिए। तो यहां पर ये हमने अभी क्या पढ़ा था कि वर्बल नाउन का काम करेगा। बना तो है ये वर्ब से, लेकिन सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा हो। जो सब्जेक्ट होता है वो कोई नाउन या प्रोनाउन होता है ना। तो इस वजह से स्मोकिंग क्या हो गया, एक वर्बल नाउन हो गया, एक जेरंड हो गया। अगला लिखा वी एंजॉय प्लेइंग चेस, मतलब हम चेस खेलना एंजॉय करते हैं। तो इस सेंटेंस में एंजॉय आपकी मेन वर्ब हो गई, और इसके बाद ये आपने जो प्लेइंग लिखा, जैसे यहां पर आपने क्या लिखा है, स्मोकिंग लिखा, इसी तरह से यहां पर एंजॉय वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हो गया। ये यहां पर इज का सब्जेक्ट हुआ, यहां पर एंजॉय का क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो वी के अकॉर्डिंग यहां पर हमने क्या लिख दिया, एंजॉय लिख दिया, वी एंजॉय। उसके बाद फिर प्लेइंग, और क्या प्ले करना, चेस, क्योंकि ये नाउन का काम तो करेगा लेकिन अपनी वर्ब की क्वालिटीज को ये मेंटेन रखता है। तो इसका मतलब क्या है, प्ले वर्ब के साथ हम कोई ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं। तो यहां पर हमने चेस इसका ऑब्जेक्ट भी लिख दिया। तो हमने एंजॉय किया, जो है हम एंजॉय करते हैं, और क्या एंजॉय करते हैं, प्लेइंग चेस। यहां पर एंजॉयड है पास्ट में, यानी उन्होंने एंजॉय किया। क्या एंजॉय किया, स्विमिंग। अब स्विमिंग ऐसी वर्ब है जो कि इंट्रांसिटिव है, इसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। जैसे इसके साथ हम ऑब्जेक्ट लिख सकते हैं, इसके साथ ऑब्जेक्ट नहीं लिख सकते। लेकिन ये भी क्या बन रहा है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट है तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी आपका जेरंड हो गया, वर्बल नाउन हो गया। जैसे ये आपका वर्बल नाउन हो गया। अगर हम यहां पर ही लिख दें तो ही एंजॉय नहीं लिखा जाएगा, ही एंजॉयज लिख जाएगा, लेकिन प्लेइंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यहां पर हमने दे इस एंजॉय को एंजॉयड कर दिया, लेकिन स्विमिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा। जैसे ये आईएनजी फॉर्म में लिखा है, ये भी आपका आईएनजी फॉर्म में लिखा है। तो इसका मतलब नॉन फाइनाइट वर्ब्स पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी ही फॉर्म में रहते हैं, है ना। फाइनाइट वर्ब जो है चेंज हो जाती है, जैसे गोज हो गया, गो हो गया, लेकिन यहां पर टू स्टडी और टू स्टडी वैसे ही लिखा रहा, है ना। तो इस तरह से जो आपकी फाइनाइट वर्ब्स हैं वो तो सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन से अफेक्टेड होंगी, लेकिन जो आपकी नॉन फाइनाइट वर्ब्स हैं उनका सब्जेक्ट के पर्सन से, नंबर से या मेन वर्ब के टेंस से कोई लेना देना नहीं होता। अब एक कंफ्यूजन आ जाता है बच्चों के दिमाग में कि ये जो आईएनजी फॉर्म है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल भी होती है, और आईएनजी फॉर्म आपकी जेरंड भी होती है, दो काम कर रही है। अब कैसे हम पहचाने कि वो जेरंड है या प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो आज हम लोग इसी चीज पर मेनली डिस्कस करने वाले हैं, डिफरेंस बिटवीन जेरंड एंड पार्टिसिपल। डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड जेरंड। क्योंकि जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है इसकी भी फॉर्म क्या होती है, V1 प्लस ING, और जो जेरंड है ये भी क्या है, V1 प्लस ING। तो दोनों की फॉर्म देखने में तो एक जैसी लगती है, लेकिन दोनों में
कुछ सर्टेन डिफरेंसेस होते हैं जिनके उनके यूजेस पर, उनके फंक्शंस पर बेस्ड हम उनको जान पाते हैं कि वहां पर उनका एक्चुअली काम क्या है। देखिए इस सेंटेंस एक लिखा हुआ है, seeing a tiger, he ran away। दूसरा सेंटेंस मैंने लिखा, seeing is believing। अगला लिखा, रनिंग इज a good exercise। Do not get down a running bus। Reading books is a good habit। Barking dogs seldom bite। I saw a man smoking a cigar। Smoking is injurious to health। देखिए यहां पर ये कुछ सर्टेन सेंटेंसेस मैंने लिखे और इनमें अगर आप देखिए तो सीइंग, यहां पर भी सीइंग लिखा हुआ है ना, बिलीविंग लिखा हुआ है आईएनजी फॉर्म, रनिंग लिखा है, यहां पर रनिंग लिखा हुआ है, ये रीडिंग लिखा है, ये बार्किंग लिखा हुआ है, ये स्मोकिंग और ये स्मोकिंग। तो ये आईएनजी फॉर्म तो सभी में लिखे हुए हैं इन सेंटेंसेस में। एक दो सेंटेंसेस और इंक्लूड कर लें। माई हॉबी इज My hobby is collecting stamps। This novel is interesting। He is fond of
कलेक्टिंग स्टैम्प्स। ये सेंटेंसेस हैं आपके। अब इन सेंटेंसेस में अगर हम देखें तो पहला लिखा हुआ है सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। सीइंग अ टाइगर ही रैन अवे। तो ये जो सीइंग आपका लिखा हुआ है ये ना तो वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। अब नाउन के जो फंक्शंस होते हैं वो पहले हमको सोचने हैं, है ना तो ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ना ये किसी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको जब नाउन क्लॉज पढ़ाया था तो सारी चीज़ डिस्कस की थी कि ये सब चीज़ें क्या होती हैं, सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। ना ये किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, ना केस इन अपोजिशन है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो आपकी पूरी फ्रेज यहां पर लिखी हुई है सीइंग अ टाइगर, ये इस ही यानी किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने के लिए यहां पर ये यूज कर दी गई है ना। तो इसका मतलब ये जेरंड नहीं हुआ बल्कि ये क्या हो जाएगा, आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसको हम क्या कह देंगे, इसको हम कह देंगे प्रेजेंट पार्टिसिपल कह देंगे। प्रेजेंट पार्टिसिपल पहले में। दूसरे में आपका क्या लिखा हुआ है, सीइंग इज बिलीविंग। सीइंग इज बिलीविंग जब कहा गया तो अब यहां पर क्या हो रहा है, ये आपकी वर्ब हो गई इज, और ये इज के लिए क्या काम कर रहा है, सब्जेक्ट का काम कर रहा है। और जब ये सब्जेक्ट का काम करेगा तो फिर ये क्या होगा, जेरंड हो जाएगा। जेरंड हो जाएगा। ये हिंदी में ना नीने की मीनिंग देता है, जैसे देखना ही विश्वास करना है। और जो सीइंग है उसी को क्या कह दिया गया, बिलीविंग। सीइंग और बिलीविंग सेम चीजें हो गई, ये भी आपका जेरंड हो गया। जैसे हम कहते हैं दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो दिल्ली है वही क्या है, कैपिटल ऑफ इंडिया है। दोनों क्या हो जाएंगे, नाउन हो जाएंगे। तो ये भी जेरंड है और ये भी जेरंड है। तो यहां पर सीइंग आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जबकि यहां पर सीइंग क्या है, जेरंड है, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ये सब्जेक्ट का काम नहीं कर रहा है, शुरुआत में तो आया लेकिन सब्जेक्ट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट आपका जो है अगला जो दिया हुआ है, रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो इसमें अगर हम इस सेंटेंस को देख लें, इस सेंटेंस को अगर हम देखें तो इज के लिए ये रनिंग क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। तो इसको हम क्या कह देंगे, जेरंड कह देंगे। दौड़ना, देखिए ना नीने की मीनिंग आ जाती है। दौड़ना क्या है, एक अच्छा व्यायाम है, एक अच्छी एक्सरसाइज है। तो रनिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। तो रनिंग यहां पर क्या हो गया, जेरंड हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। लेकिन अगला जो सेंटेंस आपका लिखा हुआ है, और अगले सेंटेंस में आपने क्या लिखा कि डू नॉट गेट डाउन अ रनिंग बस। डाउन के बाद सीधे अ रनिंग बस लिखा जाएगा ना, फ्रॉम वगैरह नहीं लिखेंगे, गेट डाउन अ रनिंग बस। तो अब यहां पर ये जो बस है ये नाउन है, और ये नाउन की विशेषता बता रहा है कि कैसी बस से नहीं उतरना है, दौड़ती हुई या चलती हुई बस से नहीं उतरना है ना। यानी जो बस रन कर रही है, दौड़ रही है, चल रही है, तो उससे नहीं उतरना है। तो ये इसके लिए एडजेक्टिव का काम करेगा, और जब ये एडजेक्टिव का काम करेगा तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। यहां पर ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, रनिंग बस। उसके बाद फिर रीडिंग बुक्स इज अ गुड हैबिट। तो इज का सब्जेक्ट यहां पर बुक्स नहीं है, बुक्स कोई हैबिट नहीं है, रीडिंग एक हैबिट है। अब ये रीड का क्या बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। तो रीडिंग यहां पर आपका क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। इसको अगर हम कहेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, जेरंड हो जाएगा। पुस्तकें पढ़ना एक अच्छी आदत है ना। तो ये बुक्स की कोई विशेषता नहीं कि कौन सी बुक्स, तो रीडिंग बुक्स, है ना। इसका मतलब अगर हम बुक्स को हटा भी दें सेंटेंस से तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। रीडिंग इज अ गुड हैबिट, रीडिंग इज अ गुड हैबिट, एक कंप्लीट सेंटेंस ये बना रहेगा। आगे है बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। बार्किंग डॉग्स सेल्डम बाइट। अब ये इस डॉग्स के लिए विशेषता बताने का काम कर रहा है। जैसे हम यहां से बुक्स हटा दें तो सेंटेंस पर फर्क नहीं पड़ेगा, सही सेंटेंस बना रहेगा कि रीडिंग इज अ गुड हैबिट। लेकिन अगर हम डॉग्स हटा दें तो बार्किंग सेल्डम बाइट नहीं हो सकता, बार्किंग बाइट नहीं कर सकती। बाइट करने का काम कौन करेगा, डॉग्स करेंगे, है ना। अब ये मेन सब्जेक्ट हुआ, तो मेन सब्जेक्ट हो गया तो ये हो गया नाउन।
और ये इस नाउन की विशेषता बता रही कि कौन से डॉग्स, तो बार्किंग डॉग्स। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, है ना। नेक्स्ट आपका जो दिया हुआ है, ये लिखा हुआ है आपका आई सॉ अ मैन स्मोकिंग अ सिगरेट, मतलब मैंने देखा, किसको देखा, एक आदमी को देखा। और इस मैन को, इस नाउन को क्वालिफाई करने के लिए ये आपकी पूरी फ्रेज आ गई, स्मोकिंग अ सिगरेट। तो स्मोकिंग यहां पर क्या हो जाएगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। जैसे यहां पर ही प्रोनाउन है और इसके लिए आपकी फ्रेज आ गई सीइंग अ टाइगर, तो यहां पर स्मोकिंग आपका जो लिखा जाएगा वो हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। ये कर और हुए का मीनिंग देता है। जैसे मैंने एक आदमी को देखा और सिगार स्मोक करते हुए, है ना, मतलब मैंने सिगार स्मोक करते हुए एक आदमी को देखा। अगला लिखा हुआ है स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। यहां पर ये इज के लिए क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया, और जब सब्जेक्ट बन गया तो हम इसको क्या कह देंगे, जेरेंट कह देंगे। तो यहां पर स्मोकिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जबकि यहां पर स्मोकिंग क्या हो गया, जेरेंट हो गया, क्योंकि ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है। माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, मतलब मेरी हॉबी है, और मेरी हॉबी क्या है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। तो हॉबी यही चीज तो है, स्टैम्प्स को कलेक्ट करना। तो इस वजह से यहां पर जो हॉबी है ये नाउन हुआ, और ये इसके लिए कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, और जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा, है ना। फिर उसके बाद यहां पर क्या है कि दिस नॉवेल इज, क्योंकि दोनों चीजें सेम है। जैसे अभी मैंने बताया दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो दिल्ली है वही कैपिटल ऑफ इंडिया है, तो कैपिटल क्या हो जाएगा, नाउन हो जाएगा। इसी तरह से माई हॉबी इज कलेक्टिंग स्टैम्प्स, जो मेरी हॉबी है वही क्या है, कलेक्टिंग स्टैम्प्स, यानी स्टैम्प्स कलेक्ट करना है। तो दोनों चीजें सेम है, तो ये नाउन है, तो कॉम्प्लीमेंट भी यहां पर क्या हो गया, नाउन हो गया। दिस नॉवेल इज इंटरेस्टिंग, मतलब ये नॉवेल है। अब ये नॉवेल की विशेषता है, देखिए कलेक्टिंग स्टैम्प्स ही हॉबी है, लेकिन इंटरेस्टिंग ही नॉवेल है नहीं, बल्कि ये नॉवेल की विशेषता है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। इसी तरह से ही इज फॉन्ड ऑफ, ऑफ आपका प्रेपोजिशन हो गया, ये हुआ प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट होता है वो हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन होता है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, जेरेंट हो जाएगा। मतलब वह शौकीन है किस चीज का, स्टैम्प्स कलेक्ट करने का। तो ऑफ प्रेपोजिशन का जो ऑब्जेक्ट है वो आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि आप प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट हमेशा कोई नाउन या प्रोनाउन लिखते हैं। जैसे ही इज फॉन्ड ऑफ स्वीट्स, ही इज फॉन्ड ऑफ बुक्स, तो जो भी आप लिखेंगे वो नाउन लिखेंगे। तो अगर आप किसी वर्ब को लिखेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, वर्बल नाउन हो जाएगा। तो ये हो गया जेरेंट। तो ये बातें हमारी थी प्रेजेंट पार्टिसिपल और जेरेंट पर बेस्ड, जहां पर दोनों ही आईएनजी फॉर्म्स होती हैं, लेकिन दोनों में आपको उनके फंक्शंस को समझना है कि वहां पर जेरेंट क्या काम करता है, जेरेंट नाउन का काम करेगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या काम करता है, एडजेक्टिव का काम करता है, या फिर किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाली एक फ्रेज बन जाता है, एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पर आ जाता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। नॉन फाइनाइट वर्ब्स को आगे कंटिन्यू रखेंगे हम अगली क्लास में, बाकी चीज़ों को। टिल देन गुड बाय।